फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां सरकारी होर्डिंग्स तो लगाई गई, मगर सरकारी होर्डिंग्स से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शहीदों की, क्रांतिकारियों की फ़ोटो गायब दिखी। सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महापौर की फ़ोटो लगी थी और भाजपा की सारी होर्डिंग से स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी व राष्ट्रपिता की फ़ोटो दूर दूर तक नहीं दिखाई दी और गायब रही। ऐसे में क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं आपको। होर्डिंगों में उनकी पोस्टर नहीं है, तो वाकई में ये एक शर्मनाक कहूँगा इस घटना को कि महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, वीर अशफाकुल्ला खां, तमाम जो क्रांतिकारी, उनकी फ़ोटो उसमें लगनी चाहिए थी, क्योंकि आज़ादी देश को उन्होंने दिलाई। वो जेल गए, अंग्रेज़ों से लड़ा और एक लंबी लड़ाई के बाद हमको आज़ादी मिली है। इस वाकई में जो आज हम गोरे अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन जो काला अंग्रेज़ भूख भय भ्रष्टाचार के रूप में, और आज एक और लोग एक लंबी लड़ाई लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली के बारे में भी चलाते हैं कि उनको भारत रत्न, तमाम फ्रीडम फाइटरों के परिवार को भारत रत्न दीजिए। जो इससे पहले भी हमने इनका विरोध किया था 14-15 में कि नेताओं को भारत रत्न की मांग होती है, जो आज़ादी के बाद वो विधायक रहे, सांसद रहे, उसकी सुविधा लिए, पेंशन लिए, सैलरी लिए, उनको भारत रत्न की तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए मांग करते हैं। एक्चुअली भारत रत्न तो देश के क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए, उनके परिवारजनों को मरणोपरांत मिलना चाहिए कि उनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। आज हम जो खुले आज़ादी में सांस ले रहे हैं, ये उनका योगदान है, नेताओं का कोई योगदान नहीं। वो विधायक, सांसद रहे, मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री, उन्होंने पेंशन, आवास, भत्ता, सब कुछ, सारी सुविधाएं ली, लेकिन जो देश को वाकई में आज़ाद कराने का काम किया है, उनके क्रांतिकारियों को, उनके परिवारजनों को मरणोपरांत भारत रत्न दीजिए, उनको फ्रीडम फाइटर की सुविधाएं देना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर कोई खुशी मना रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी कड़ी में आज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने ध्वजारोहण करा और साथ ही यहां पर राष्ट्र गीत भी गाए गए और देशभक्ति गीत के साथ यहां पर झंडारोहण किया गया और यहां सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें, जहां किन्नर अखाड़े ने कल तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया है और साथ ही भारत माता की जय के नारे किन्नर समाज ने लगाए। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किन्नर समाज के लोग झंडारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां भी मनाई। ऐसे में क्या कुछ कहना है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का, आइए सुनाते हैं आपको। आज स्वतंत्रता के हमारा 75 वर्षगांठ में हम लोग पूरा किन्नर समाज मिल के आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के आह्वान था कि हर घर तिरंगा, उसके तहत भी हम लोग ने बहुत सारा काम किया। कल हम लोग ने सिविल लाइन्स में रैली निकाला, तिरंगा यात्रा निकाली थी और आज हम लोग स्वतंत्र हुए 75 साल के दिन में हम लोग बहुत उल्लास के साथ गाते बजाते हम लोग तिरंगा फहराए और ये बहुत खुशी के। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और साथ ही आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा के दौरान युवक किस तरह से यातायात नियमों का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। गाड़ी पे पुलिस लिखा है और खिड़की से लटक कर लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटना को दावत दी जा रही है। ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहाँ सुभाष चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने ही युवक गाड़ी से लटके दिखाई दे रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी तो कर रहे हैं, मगर साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस चौकी है सुभाष चौराहे की सिविल लाइन पुलिस चौकी और सामने पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने ही इनके हौसले इतने बुलंद है कि गाड़ियों के, कार के शीशे से लटक कर ये यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल इन युवकों पर पुलिस भी कार्रवाई करने में नाकाम दिखी और चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती रही और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे और लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए और खिड़की से लटक कर यात्रा में सफर करते दिखाई दिए और भारत माता की जय के नारे लगाए, मगर यातायात नियम के उल्लंघन भी किए हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा लगाया गया और ऐसे में तिरंगा कई जगह नीचे झुका दिखाई दिया, जिससे तिरंगे का अपमान हो रहा है। तिरंगा तभी झुकाया जाता है जब राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। ऐसे में अब अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने इस पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आप। स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि वाकई में तिरंगा किसी के शोक पे ही झुकता है या किसी के पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई पूर्व मुख्यमंत्री की देहांत पे शोक में झंडा झुका दिया जाता है। तो झंडे को इस पे प्रशासन को गौर करना चाहिए था। और इस पर जो इस तरह के घटना हुई है कि कई जगह झंडे को झुकाया गया, कई जगह झंडों को कुछ लोगों ने निकाल के ज़मीन पे भी फेंक दिया है। अभी शास्त्री ब्रिज पे कई जगह झंडे ज़मीन पे गिरे हुए, इस पे भी फिर उसको उठा के हम लोगों ने किनारे रखा। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, इसी राष्ट्रीय ध्वज को बचाने के लिए महात्मा गांधी, बाबा साहब, शहीद अशफाकुल्ला खान, मौलवी लियाकत अली अंग्रेज़ों से लड़कर, और ख़ासकर प्रयागराज का जो खुसरू बाग है, 7 दिन मौलवी लियाकत अली ने अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ाद करा के रखा था। तात्या टोपे, तमाम इस तरह क्रांतिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है। तो उनके सपनों को, उनके भावनाओं को आहत ना पहुंचे, ये हम भारतीय होने के नाते हम इस चैनल के माध्यम से सबको संदेश देंगे कि भारतीय ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, उसको झुकने ना दें। किसी राष्ट्रीय शोक पर उसको झुकाया जाता है, नहीं तो उसको हमेशा हवा में फहराने का काम किया जाता है। सरकार ने झंडे तो लगवा दी, लोगों को जागरूक नहीं किया गया, जिसकी वजह से अपमान हो। क्या कहेंगे? चूँकि सरकार का लगातार कई काम जो विदाउट प्री प्लान होता है, जैसे सबसे पहले अचानक नोटबंदी, अचानक जीएसटी, अचानक कोरोना में 2 महीने का लॉकडाउन, लोग संभल नहीं पाए थे, कोई जागरूकता नहीं थी। अचानक 23 मार्च को लॉकडाउन 2 महीने के लिए लगातार लगा दिया। तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम कर देते, इसीलिए इनका प्रोग्राम फेलियर हो जाता है। सरकार लाख बड़े दावे कर ले मगर हकीकत सामने आई जाती है। ये नज़ारा है सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का, जहां पर छोटे बच्चे नाबालिग गुब्बारा बेचते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, जहां सरकार की लाखों योजनाएं हैं मगर योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती है। और सबसे बड़ी बात, पेट की भूख अब किताबों पर भारी पड़ रही है। जहां हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है मगर कोई इन गरीबों पर ध्यान नहीं देता है कि इनकी किसी तरह से मदद हो और शायद ये स्कूल जाने लगे और इनका भविष्य सुधर सके। मगर सरकार की लाख योजनाओं के बाद भी ये बच्चे अब सड़कों पर नाबालिग गुब्बारे बेच रहे हैं और सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज़ों तक सीमित दिखाई दे रही है। जहां सरकार की योजनाओं की हकीकत बयां करती ये तस्वीर, जहां सड़कों पर नाबालिग स्कूल जाने के समय पर बेच रहे गुब्बारे और अब इनको कोई नहीं देता ध्यान, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के कार्यालय में झंडारोहण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां संयोजक आरिफ इकबाल द्वारा यहां पर झंडे को फहराया गया और साथ ही झंडे को सलामी दी गई, जिसके बाद यहां पर राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। बता दें, सबने मिलकर यहां पर झंडारोहण करा और 15 अगस्त के मौके पर यहां पर तिरंगा फहरा कर भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारे भी लगाए। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के कैंप कार्यालय में 75वीं वर्षगांठ को झंडारोहण करके मनाया। और आज जो देश को आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, वो देश के आज़ादी के 75 साल जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया, वाकई में उनके सपना तब साकार पूरा होगा जब इस देश के हर नौजवान के हाथ में रोज़गार होगा, शिक्षा, भूख, भय, भ्रष्टाचार से हम जब लड़ेंगे, जब समाज में, चूँकि गोरे अंग्रेज़ों से हम आज़ादी मिल गई, अब काला अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान के शासन प्रशासन में जिस तरह घुसा हुआ है, हर चीज़ बिकने के कागार पे आ गई। आज देश में रोज़गार नहीं है, शिक्षा पे जीएसटी, जिस तरह पढ़ाई लिखाई और पेंसिल, रबड़, कॉपी, किताब, खाने पदार्थों के 75 सालों में, तो अब ये लड़ाई जीएसटी या इस तरह के जो समाज में, अब एक छोटी बच्ची ने अपना दर्द लिखा कि वो पेंसिल, कॉपी, रबड़ पे जब जीएसटी के दायरे में आ गए, इतना महंगा हो गया, वो ख़रीद नहीं पाई। तो ये 75 साल से जो आज़ाद हुआ, ये देश के जो क्रांतिकारियों ने आज़ाद किया, इसलिए आज़ाद नहीं कराया था कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, दूध पे, उनके पढ़ाई लिखाई के सामग्री पे, इस पे जीएसटी के उनको देख, उनको पढ़ाई से महरूम कर दिया जाए, शिक्षा से, रोज़गार से महरूम कर दिया जाए। तो हम नौजवानों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हमको इन काले अंग्रेज़ों से लड़कर भूख, भय, भ्रष्टाचार, और हर हाथ में जब रोज़गार और शिक्षा और सबको सुरक्षा और सम्मान, स्वास्थ्य मिलेगा, तभी 75 साल से जो आज़ादी का वाकई में जो जश्न मनाया जा रहा है, तब सपना हमारे क्रांतिकारियों का पूरा होगा।
संगम नगरी प्रयागराज आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में सुबह चौराहे पहुंची एम्बुलेंस यात्रा तिरंगा, बता दें जहां तिरंगा एम्बुलेंस यात्रा काफ़ी दूर से निकाली गई और कम से कम इसमें 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस दिखाई दी, जहां एम्बुलेंस की लंबी कतार थी और एम्बुलेंस पे तिरंगे लगे थे और सायरन बजाते हुए सड़कों पर एम्बुलेंस यात्रा तिरंगा निकाली गई। बता दें एम्बुलेंस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, और अब जहां हर किसी ने तिरंगा यात्रा निकाली तो वहीं एम्बुलेंस एसोसिएशन के लोगों ने भी एम्बुलेंस के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली है और एम्बुलेंस पे तिरंगे लहराते दिखाई दिए और यहाँ पर सायरन के साथ लोग भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे, जहां एम्बुलेंस यात्रा निकाली गई और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज व्यापार मंडल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे मोमबत्ती जलाकर पुष्प चढ़ाकर आज़ादी के दीवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के उपरांत जहां जिला अध्यक्ष सुशांत केसरवानी ने और चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुसाब खान ने मोमबत्ती जलाई और साथ ही पुष्प चढ़ाकर यहां पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी शहीदों की दी गई कुर्बानी को याद किया और साथ ही इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से अपील की कि शहीदों को याद करें और उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए देश में एकता बनाए रखें। वहीं आज चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष व व्यापार मंडल के लोगों ने यहां पर पहुंचकर ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संगम नगरी प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल पुलिस पीएसी और द्वारा संगम क्षेत्र में निकाली गई जल नौका तिरंगा मार्च, जहां बता दें आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, एडीजी जोन प्रयागराज व एसपी गंगापार समेत आला अधिकारी मौजूद रहे और संगम की धाराओं के बीच तिरंगा लहराया और पुलिस पीएसी के जवान और जल पुलिस के जवान तिरंगा लेकर संगम की धाराओं के बीच में तिरंगा यात्रा निकाली गई। एक अद्भुत नज़ारा था जिसमें हर कोई उत्साहित था। ऐसे में जहां संगम की धरती पर आज संगम तट से शुरुआत की गई, जहां पर तिरंगा यात्रा संगम की धाराओं के बीचों बीच निकाली गई और झंडा पकड़कर आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज व आला अधिकारियों ने भारत माता की जय के संगम तट पर लगाए नारे। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयागराज में संगम पर जो नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनपद की जल पुलिस, उसके अलावा 42वीं वाहिनी पीएसी, 4थी वाहिनी पीएसी की नावें तथा उनके अधिकारी कर्मचारीगण इसमें शामिल हुए। लोगों में सुरक्षा की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बहुत ही भव्य नौका यात्रा निकाली गई है और संगम पर जो पर्यटन पे आए हुए और दर्शनार्थी स्नान करने के लिए जो लोग आए हैं, उन्होंने भी इसको बहुत सराहा है और उन्होंने भी इस जो राष्ट्रभाव से भरा पूरी तरह से प्रेरित होकर उन्होंने भी जम के नारे लगाए हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा है। निश्चित तौर पर से यहाँ से एक सकारात्मकता का संदेश संगम तट से जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने तिरंगा फहराया, साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां 15 अगस्त पर गिनाई। उन्होंने सीधा कश्मीर को जोड़ने की बात कही, तो साथ ही विकास के मामले पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और क्या कुछ कहा है विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे, इस डायमंड जुबली 75 साल की आज़ादी के कार्यक्रम पे, 76वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मैं आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत आज़ादी की बधाई देना चाहता हूं। आज की दिन पहली बार माननीय मोदी जी ने भारत की बनी एटैगस तोपों से 21 बंदूकों की सलामी ली है। कल हम लोगों ने एक दिन पहले 14 अगस्त को हम लोगों ने कश्मीर को पहली बार पीर पंजाल रेंज को, श्रीनगर को भारत से एक चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, उसको उद्घाटन करने का काम किया है, पूरे देश को जोड़ने का काम किया है।
भगवान करे। आपके व्यूअर्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरीके की अचीवमेंट्स देश करता रहे और जब तक हम लोगों की प्लेटिनम जुबली 1.25 साल का कार्यक्रम हो तब तक हम लोग एक डेवलपिंग नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाएं। इसी की हम प्रार्थना करते हैं। आप सब लोगों को आज़ादी की बहुत बहुत। संगम नगरी प्रयागराज में लिटिल हार्ट स्कूल में जहां आज झंडारोहण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ 15 अगस्त के मौके पर, जहां सांसद केसरी देवी पटेल ने यहां पहुंचकर तिरंगा फहराया और साथ ही यहां पर तिरंगा फहराने के साथ लोगों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। यहां पर स्कूल प्रशासन व सांसद केसरी देवी पटेल मौजूद रहीं, जहां पर लिटिल हार्ट स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां रंगारंग कार्यक्रम और स्पीच भी छात्रों ने यहां पर 15 अगस्त के मौके पर दी, जहां सांसद केसरी देवी पटेल और अन्य छात्र यहां पर मौजूद थे और जहां छात्रों ने सांसद के सामने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां नर्सरी प्रेप के बच्चे यहां पर कार्यक्रम 15 अगस्त के मौके पर प्रस्तुत करते दिखाई दिए, तो वहीं सभी लोग आज़ादी के जश्न में झूमते गाते दिखाई दिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव में? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के रूप में आज हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। साथियों, हमारे देश में की समृद्धि और खुशहाली के लिए जो 8 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, साथियों उन कार्यों का जायजा लेना है। साथियों, देखना है कि 8 साल में ये भारत देश हमारा कितने विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत देश का एक अपना गौरव बढ़ा है। आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है। साथियों, भारत देश कुछ दिनों बाद ही हमें लगता है बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने जा रहा है। साथियों, हमारे देश में एक कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में आई, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने सभी 130 करोड़ आबादी को मुफ्त में दवाई, मुफ्त में टीका, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था किया था। साथियों, जिससे अपनी जनता की खुशहाली के लिए और आज के दिन 15 अगस्त साथियों 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अपने सभी साथियों को, अपने देश को, अमर शहीदों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो देश के बॉर्डर में खड़े हैं आज भी हमारे सेना के नौजवान, जो अपनी माँ, बहन, पत्नी को छोड़ करके देश की सुरक्षा में खड़े, उन्हें भी याद करती हूँ और आप सबको आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां संयोजक वीरेंद्र पाठक व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही 15 अगस्त के मौके पर यहां तिरंगा लेके पत्रकारों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तो साथ ही पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न पर भी चर्चा हुई और आने वाले समस्याओं की पत्रकार के निराकरण करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने इस पर चर्चा की। इसमें सहमति से सबकी प्रस्ताव पारित हुए और सभी पत्रकारों के हित में कार्य करने के लिए भी चर्चा हुई और इसमें आज एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां जश्न मनाया गया। की जय, भारत माता की जय, अमर शहीद। संगम नगरी प्रयागराज जहां हल्की सी रिमझिम बारिश के बाद करैली की सड़कों पर जलभराव हो जाता है और विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से गड्ढे हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां अक्सर लोगों को रात में परेशानी का सामना करना पड़ता है और सड़क पर जब पानी जल भराव होता है तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है। मगर अगर बात करें विकास की तो योगी सरकार ने जहां पहले ही सरकार बनने पर 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों करने की बात कही थी, मगर दूसरी सरकार भी बन गई, मगर उसके बावजूद आज तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई और सड़कों पर गड्ढे हैं जो हल्की सी बारिश के बाद तालाब बन जाते हैं। मंत्री नंदी का ये क्षेत्र है और वार्ड नंबर 80 का करैली का नज़ारा है, जहां सड़कों पर जल भराव है और आप समझ सकते हैं इस जल भराव को देख के कि अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त भी रात के अंधेरे में होते हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से विकास की खुली पोल जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।